बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ चिकन डोनट कोफ्ता कोरमा की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, कढ़ाई लेके इसमें मैंने घी शामिल कर दी है। ठीक है, घी तकरीबन 100 ग्राम के लगभग है। अब इसमें शामिल करेंगे दही, फ्रेश दही। फ्रेश दही जो है वो वजन में 250 ग्राम यानी 1 पाव है। ठीक है जी, 1 पाव दही शामिल करेंगे। फ्लेम अभी हमने ऑन नहीं किया और अब हम इस दही को घी के साथ अच्छा सा मिक्सअप कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, दही जो है वो घी में हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। एक किस्म का इसको हमने फेंट दिया है इस तरीके से। ठीक है, ये घी में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन डोनट कोफ्ता। इसी में फ्लेम अभी हमने ऑन नहीं किया। रेसिपी आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ चिकन डोनट कोफ्ते की। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगा। तो इस तरीके से हम ये देखिए डोनट कोफ्ता जो है वो लेते जाएंगे और इस तरीके से कढ़ाई में डालते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने जितना भी क्वांटिटी हमारे जितनी भी हमने तैयार करनी है, जो भी हमारे पास मौजूद है, इस तरीके से हम डाल देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को करेंगे ऑन। फ्लेम ऑन करके तो हम छोड़ देंगे इसको मीडियम टू लो पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं जी। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक जो है वो हमने ग्रेवी के हिसाब से शामिल करना है, क्योंकि हमारे डोनट्स में ऑलरेडी मसाला कंप्लीट है। ठीक है, बैलेंस्ड है। तो अब हमने जितना कोरमा बनाना है उस हिसाब से नमक शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें सिर्फ 1 टीस्पून नमक शामिल करने लगा हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसी तरह शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये देखिए, ये भी शामिल कर देंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को, मसालों को ज़रा सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और अब 5 मिनट इनको मज़ीद कुक करेंगे। जी व्यूअर्स, 5 मिनट और कुक करने के बाद अब मैं इनकी साइड को इस तरीके से चेंज करूंगा। ये इस तरीके से देखिए। और दही हमने डाला था, जो उसका पानी था, वो भी देखिए काफ़ी हद तक ड्राई होना शुरू हो चुका है। और एक दफ़ा हम इनको पलट के तो फिर इसमें हमने 2 चीज़ें और इस स्टेज पे शामिल करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इनको पलट दिया और अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। ठीक है, ये ग्राइंड की हुई इलायची है, हरी इलायची है। तो हरी इलायची 1/2 टीस्पून ये देखिए इस तरीके से शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून ग्राइंड की हुई कसूरी मेथी, वो भी इस स्टेज में इसमें शामिल कर देंगे। और इसको थोड़ा सा इस तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। और अब तकरीबन 1 मिनट तक हम इनको इसी तरीके से पकाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, अब हम 1-1.5 मिनट इसको और पकाने के बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। ठीक है, पानी जो है वो मैंने 1 लीटर इसमें शामिल करना है इस तरीके से। ये देखिए, 1 लीटर पानी शामिल कर दिया। आप दोबारा चम्मच लेंगे और इनको इस तरीके से अच्छा सा हिला देंगे। ये आप देखिए, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये इनकी देखें, ये जो कोरमे की शक्ल है कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। 1 लीटर पानी शामिल कर देने के बाद इसको मैं बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम दे दूंगा, कवर कर। अच्छा जी, 10 मिनट का दम हो चुका है। कढ़ाई से कवर उठा लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है व्यूअर्स। ये माशाल्लाह, ये देखिए डोनट कोफ्ते, वाह भाई वाह, क्या बात है, मज़े आएंगे माशाल्लाह से। ये देखिए कैसे डिफरेंट जो है ना, डोनट कोफ्ता जो कोरमा है कितना डिफरेंट सा लग रहा है। ये आप देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, 10 मिनट का दम तो हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाले की। ठीक है, गरम मसाला हमने खुद ही बना के रखा हुआ है, ग्राइंड करके, तमाम चीज़ें ग्राइंड करके। और ये देखिए 1 टीस्पून भर के गरम मसाले की इसमें शामिल करेंगे। और रूह केवड़ा, ठीक है, उसके 3-4 कतरे इसमें शामिल करेंगे इस तरीके से। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रूह केवड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमने 3-4 कतरे इसके शामिल किए। इसी के साथ हम हरी मिर्च कटी हुई 4-5 जो हैं वो इसमें डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, और अब इसको हम करेंगे एक दफ़ा मिक्स। खुले दिल से आप हिलाएं। माशाल्लाह से डोनट कोफ्ता हमारा बड़ा सॉलिड किस्म का बना है, सॉफ्ट और जूसी है अंदर से, लेकिन जो इसकी बाहर जो इसकी स्किन है वो इंशाल्लाह इसको टूटने नहीं देगी। ये इस तरीके से अच्छा सा हमने देखिए इसको मिक्स कर लिया माशाल्लाह से। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है और तकरीबन 3-4 मिनट हाई फ्लेम पे
इसको पका लेना है ताकि ये थोड़ा सा ना और थिक हो जाए। तो फिर इसकी फाइनल लुक मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूअर, फाइनली चिकन डोनट कोफ्ता जो कौरमा है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व करेंगे। फ्लेम को नीचे से ऑफ कर देते हैं और ये हमने देखिए जो कौरमे का जो ग्रेवी को जितना हमने रखा है वो आपको दिखा देते हैं। इससे ज़्यादा थिक इसको नहीं रखा जाता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम लेंगे एक बाउल, ये आपको दिखा देते हैं। आप देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस तरह ये डोनट रखेंगे, इसमें डोनट कोफ्ता रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, आप सिर्फ इसकी लुक देखें कि कितना शानदार इसका जो है ना वो कलर आया है और खाने में ये इंतहाई लाजवाब कौरमा है। कोफ्ते भी हम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका अपना ही टेस्ट है। ये देखिए इस तरीके से डाल दिया। अब हम इस पे डालेंगे जो शोरबा है, जो कौरमा है, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से डालते जाएंगे। और है क्या ज़बरदस्त व्यूअर खुशबू आ रही है। आप यकीन करें कि बस खुशबुएँ तो फिर हमें ही आती हैं ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो हम सबको अपनी रहमतों से और अपनी नेमतों से हर लम्हा नवाजे। हमारी आप सब के लिए दुआएं हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप चिकन डोनट कोफ्ता कौरमा की रेसिपी को पसंद करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि हर बार आपसे नई और अच्छी रेसिपी मैं शेयर करूँ और जो भी रेसिपी हम आपसे शेयर करते हैं वो हमारी अपनी रेसिपी होती है और हम अपने तरीक़ों से आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।